हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स वेयर डी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स कि ये जो कैपिटल डी होता है वो डी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट को डिनोट करता है। अगर 1/d हो तो ये इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। तो ये हमारा कुछ टर्म्स होते हैं। तो हम जिस तरह का ये हमारा इक्वेशन है ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसकी हम कंप्लीट इक्वेशन निकालते हैं। और कंप्लीट इक्वेशन निकालने के लिए हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। तो हम इसे 1 बाय 1 स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम गिवन यहाँ पे लिख लेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमें सबसे पहले इसकी एक्जुलरी फंक्शन निकालनी होती है, एक्जुलरी इक्वेशन निकालनी होती है। तो द एक्जुलरी इक्वेशन इज, तो एक्जुलरी इक्वेशन जो बाई के मल्टीप्लाई में जो हमारा टर्म होता है जस्ट लाइक कि डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हमारा एक्जुलरी इक्वेशन होता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स कि अगर डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो हम इसे दो बार यहाँ पे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। व्हेन अगर डी स्क्वायर प्लस 1 ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ये टर्म आ जाएगा। तो हम इसमें से d की वैल्यू निकालेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा और विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब यहाँ पे इसकी स्क्वायर इस तरफ जाएगी तो ये रूट में आएगी। अब ये रूट अंडर -1, तो रूट अंडर -1 का वैल्यू प्लस माइनस आयोडा इतने के बराबर होता है, क्योंकि रूट अंडर -1 इक्वल टू आयोडा स्क्वायर, और आयोडा स्क्वायर को रूट के बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस आयोडा आ जाएगा। फिर यहाँ पे d इक्वल टू रूट अंडर -1 और d इक्वल टू प्लस माइनस आयोडा। तो ये d की वैल्यू दो बार हमारा कॉम्प्लेक्स आया है। तो जब भी आपका दो बार कॉम्प्लेक्स आएगा और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कुछ रूल होता है। फर्स्ट रूल होता है कि अगर व्हेन रूट ऑफ एक्जुलरी इक्वेशन m1, m2 जस्ट लाइक 1 और 2 ये अगर डिफरेंट रूट रियल और डिफरेंट आए तो देन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 इंटू ई टू द पावर m1 इंटू एक्स इस पे पावर रहेगा प्लस c2 ये कांस्टेंट हमारा मल्टीपल में होगा e टू द पावर m2 x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स आया। तो कॉम्प्लेक्स का रूल क्या होता है, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स a प्लस माइनस आई बी। तो a जो हमारा रियल पार्ट को डिनोट करता है और प्लस माइनस i जो है इमेजनरी पार्ट को। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ई टू द पावर ax होगा, ब्रैकेट a ये एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा कॉस bx, और ये कैपिटल B जो ये स्मॉल b को डिनोट कर रहा है प्लस b इंटू साइन bx, तो ये भी इसी को डिनोट कर रहा है। और अगर ये दो बार यहाँ पे ये दो बार हमारा इमेजनरी पार्ट आया है तो यहाँ पे व्हेन रूट आर इक्वल, अगर रूट इक्वल्स आ जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ब्रैकेट c1 प्लस c2 इंटू एक्स ब्रैकेट ई टू द पावर m x आ जाएगा। ये रियल के लिए है, बट हमारा ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आया तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ई टू द पावर 0x, क्योंकि रियल वाला a प्लस माइनस बी ये वाला टर्म है आई बी, तो a जो है तो ये हमारा है नहीं तो यहाँ पे e टू द पावर 0x आ जाएगा ब्रैकेट a कॉस यहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट आयोडा सिर्फ आया है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में 1 है, और प्लस b साइन x, और ये दो बार आया है तो प्लस ई टू द पावर 0x
ब्रैकेट a cos x प्लस b साइन x, ये टर्म आ जाएगा। और हम इसे, ये 2 बार आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, c1 प्लस c2x और a cos x प्लस b साइन x, ये टर्म आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और e टू द पावर 0x, तो यहाँ पे e पे पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 है और इसकी वैल्यू e टू द पावर 0 आ जाएगा और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। अब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू जो हमारा डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये टर्म है, इनटू जो हमारा x इक्वल टू जो RHS में दिया हुआ है x इंटू कॉस एक्स, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब इसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स कि इसकी इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम इसे क्या करेंगे, जब भी cos x या sin x के फॉर्म में हो तो उसे हम डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जब भी cos x इंटू साइन एक्स के फॉर्म में हो उसे हम e टू द पावर i x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इतना रूल होता है। तो अगर आप x इंटू ई टू द पावर i x, तो इसके मल्टीप्लाई में फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल जो ये हमारा फंक्शन है इस तरफ ले आएंगे e टू द पावर i x, इसकी मल्टीप्लाई में इस तरफ, और जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ d के पावर में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो ऐड हो जाता है। जस्ट लाइक कि d का पावर i x है, तो ये i x है, ये हमारा मल्टीपल है, तो यहाँ पे d प्लस i का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो d स्क्वायर है, तो d प्लस i का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है इनटू x। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e टू द पावर i x इंटू 1y डी प्लस आई का होल स्क्वायर को हम जब उसे तोड़ेंगे तो डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2id और प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना आएगा इंटू एक्स। अब e टू द पावर आई एक्स वाई 1y, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर और आयोडा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 2id प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर आई एक्स वाई डी स्क्वायर माइनस 2id, ये हमारा टर्म बच गया है होल स्क्वायर में। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसे पहले लिख लेते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस 2 आयोडा इंटू डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसमें से 2 आयोडा इंटू डी इसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो e टू द पावर आई एक्स और यहाँ पे 2 आयोडा इंटू डी कॉमन लेंगे तो बाहर आकर ये 4 इंटू आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ये आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, और इसके अंदर में बच जाएगा 1 प्लस डी वाई 2y। अब क्योंकि डी हम कॉमन लिए तो यहाँ पे d बचेगा और इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे आयोडा स्क्वायर है, तो आयोडा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस e टू द पावर आयोडा एक्स बाई 4d स्क्वायर, और हम इसे ऊपर में ले जाते हैं तो 1 प्लस डी बाई 2y का होल पावर -2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला लगता है, अगर 1 प्लस एक्स पे पावर n ये टर्म में आ गया, 1 प्लस इसे हम x मानते हैं तो ये हमारा x है, पावर n मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसकी एक्सपेंशन जो होती है वो 1 प्लस n इंटू एक्स, जो n इसके पावर में वो मल्टीपल में आता है, प्लस n ब्रैकेट 1 माइनस n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये टर्म हमारा इसका एक्सपेंशन होगा, तो हम इसमें ये फार्मूला को यूज करेंगे, तो आपको ये फार्मूला याद रखनी होगी। तो इसका सेकेंड स्टेप देखते हैं, यहाँ पे माइनस ई टू द पावर आई एक्स बाई 4d स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है, n इक्वल टू -2 है, तो यहाँ -2 इंटू डी बाई 2y
x के जगह पे, फिर माइनस यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डी वाई 2 आयोडा का होल स्क्वायर। और फिर हमारा जो टर्म आएगा, क्योंकि पावर में माइनस है तो ये ऑल माइनस में आ जाएगा टर्म, इंटू एक्स। हम यहीं तक निकालते हैं क्योंकि हमारा एक्स जो एक्स है ये इसमें पावर 1 है, तो जहाँ तक आपका पावर है तो यहीं तक हमारा यूज़ होगा, बाकी का टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू -e⁴ इंटू 1 माइनस डी, और यहाँ पे 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस डी वाई आई, ये टर्म बच जाएगा। प्लस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखते हैं ये माइनस है, माइनस माइनस -3 हो जाएगा, -2 -1 -3, और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3, और बाई फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, और 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और आयोडा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा टर्म आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 3 वाई 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 को जब हम तोड़ेंगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 और आयोडा इक्वल टू -1, ये टर्म आएगा इंटू डी स्क्वायर और माइनस डॉट 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 इंटू एक्स। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -e⁴ डी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस डी वाई आई इंटू, ये माइनस वाला टर्म है तो ये माइनस आ जाएगा 3/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डॉट 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 इंटू एक्स। अब ये ऊपर में है हमारा d, तो इस d से ये x में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डेरिवेटिव होगा, तो हम इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 4/d², और ये जो नीचे में है d², इसका हम बाद में काम करेंगे। पहले ये वाला इसका सॉल्व करेंगे तो 1 से x में मल्टीप्लाई होगा x, माइनस d से x में मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स कि इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ 1/i आ जाएगा। फिर अगर 1 एक बार डेरिवेटिव निकाले तो कांस्टेंट आ गया, क्योंकि इस पे पावर नहीं है। अब कांस्टेंट की फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये सभी टर्म आगे का 0 आएगा। तो यहाँ पे -e⁴ इंटू x माइनस 1/i, ये टर्म हमारा बच गया। अब इसमें क्या करते हैं, i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ ये वाले टर्म है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा -e⁴ और x i इंटू आई स्क्वायर आयोडा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस +1 इंटू आई, ये वाला टर्म बच जाएगा। अब यहाँ पे d² है तो इसकी एक बार इंटीग्रेशन करेंगे -e⁴, तो 1/d एक हमारा अभी बचेगा, तो एक बार इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x²/2, और प्लस यहाँ पे आयोडा है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा तो x d के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो i इंटू एक्स आ जाएगा। अब इसकी फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा टर्म आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू -e⁴ ब्रैकेट x² का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 इंटू 2, और प्लस आयोडा इंटू एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, तो ये टर्म आ गया। अब इसकी एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -e⁴ और इसकी एलसीएम लेंगे 3 इंटू 2 6, तो 6 आ जाएगा। ये x³ प्लस आयोडा इंटू 3x², ये टर्म आ जाएगा इक्वल टू -e⁴ इंटू 6 24, और यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3i, तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अब जब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया और पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आया C1 प्लस C2 इंटू एक्स
इंटू ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस ई टू द पावर आई एक्स बाई 24 एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3i। तो दिस इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। इससे पहले तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। नाउ हम इसे डेरिवेटिव के फॉर्म में जिस तरह से हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ब्रैकेट वाई वाला टर्म हम कॉमन ले लिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। अब ये टर्म आ गया तो हम एक्जुलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो द एक्जुलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अब जब एक्जुलरी इक्वेशन आ गया तो हम इसकी फैक्टर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर इसे हम सपोज करें कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे d माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसे हम दो बार लिख सकते हैं, d माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू के इस तरफ -1 जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, d इक्वल टू 1,1। तो ये भी रिपीट हो रहा है और ये रियल है। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, तो आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आना चाहिए निकालने। तो देयरफॉर CF इक्वल टू C1 प्लस C2 x इंटू ई टू द पावर x। तो ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू आ जाएगा 1y डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। ये टर्म हमारा दिया हुआ है। अब RHS के तरफ जो भी फंक्शन है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई टू द पावर ax को, तो इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे d माइनस 1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है। तो e टू द पावर 3x को e टू द पावर 3x इधर लिख लेते हैं और इसमें d, जहाँ d है वहाँ पे जितना कांस्टेंट है उसे ऐड करेंगे। तो d प्लस 3 ये टर्म हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, और इंटू एक्स स्क्वायर। तो e टू द पावर 3x 1y। अब इसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो d प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 3 इंटू 1 बाई डी प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स पे पावर n का फॉर्मूला पे लाने के लिए यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू ई टू द पावर 3x बाई 2 को कॉमन लेंगे होल स्क्वायर में से, तो ये 4 आ जाएगा इंटू 1y डी प्लस 1 डी बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर 3x बाई 4 इंटू 1y 1 प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका पावर जो आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा, 1 प्लस डी बाई 2 का होल पे पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्सपेंशन फार्मूला लगा देंगे ई टू द पावर 3x इंटू वाई 4, और इसका जब फार्मूला लगाएंगे तो ये 1 और प्लस यहाँ पे माइनस का जो यहाँ पे जो फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस
n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स, ये टर्म होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसे प्लस में लिखते तो -2 n की वैल्यू और इंटू dy 2, ये टर्म हो जाएगा, और प्लस -2 इंटू -2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का टर्म dy 2 है, तो dy 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे e⁻³ बाई 4 इंटू 1 और प्लस -2, यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे ये टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है और ये -d आ जाएगा, तो यहाँ पे -d प्लस -2 और -2 माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 4, और ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि डी स्क्वायर बाई 2 का 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू e⁻³ बाई 4 इंटू 1 माइनस डी और प्लस 3/4 इंटू डी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू एक्स स्क्वायर। ये टर्म आ गया e⁻³ बाई 4। अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा टर्म आ जाएगा x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक बार डेरिवेटिव 2x प्लस 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 3/4 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस आगे का टर्म हमारा 0 होगा। अब इसमें से हमारा 2/4 है, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, e⁻³ बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, ये टर्म आ गया। अब इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो e⁻³ बाई 4 और यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3/2, ये इसका सॉल्यूशन होगा, और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 3x बाई 8 और ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया। तो हैंस द कंप्लीट इक्वेशन जो हमारा होगा, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, और y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या आया था, C1 प्लस C2x इंटू e⁻x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल e⁻³ बाई 8 ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। दिस इज अ आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।